लेक्चर में हमने लेक्चर 3 है, इसमें हमने डिस्कस करना वेक्टर और स्केलर, यानी स्केलर वेक्टर और प्रोडक्ट, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको क्या करना है हमने डिस्कस कर। अब देखिए यहाँ पे हमने बड़ी सिंपल डिफिनेशन करनी है। ये डिफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। ओके, क्या डिफिनेशन है यूनिट वेक्टर की? यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं? वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तब होगा उस मैग्नीट्यूड, अगर उसका मैग्नीट्यूड इज 1, अगर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। अब मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेता हूँ। आई जे के दीज आर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होते हैं। ये क्या शो करते हैं? डायरेक्शन। ये किस चीज़ को शो करते हैं? डायरेक्शन को। चलो जी, तो डायरेक्शन इसकी शो में होगी, बट चूँकि वेक्टर है इसकी अगर मैग्नीट्यूड ली जाए तो हमेशा 1 होगी। जे की मैग्नीट्यूड 1, के की मैग्नीट्यूड 1, तो इस वजह से तो ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बना और ये इसका क्या बना? डायरेक्शन बना। तब मिल के ये क्या बनते हैं? वेक्टर बनते हैं। और वेक्टर में क्या बनते हैं? स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर बनते हैं, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कंडीशन ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब देखिए इसके बाद आता है स्केलर प्रोडक्ट। देखिए डेफिनेशन क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन कर रहे हैं। किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपको 2 वेक्टर चाहिए। लेट लेते हैं, और लेट एक वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। देन क्या होगा? देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका रिजल्ट वेयर द रिजल्ट ऑफ ए डॉट बी, ए और बी डॉट का जो रिजल्ट है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो रिजल्ट है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर बी। ओके, इनके दरमियान थीटा। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या बन जाता है? वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक हो गया। एग्जांपल से क्लियरेंस करते हैं। एग्जांपल से क्लियरेंस क्या होगा? ए की वैल्यू आई। एग्जांपल 1 क्या है? एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 1, लिख देते हैं जी। वेक्टर ए की वैल्यू है आई प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी की वैल्यू है 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब आपने क्या मांगना है? कंप्यूट वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, अब देखते जाइए सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है इसका। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपने फाइंड करना है। ऊपर आपने रिजल्ट देखा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके जी, पहले हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k का इस तरह 2 लाइनें। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसकी कोफिशिएंट, इसके आई के आगे 1 है, जे के आगे 2 है उसका स्क्वायर, के के आगे 3 है उसका स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट कर दे, 1 + 4 + 9, ये 13 और ये 14 बन जाता है स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है। ओके, अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। तो वेक्टर बी ऊपर से मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर सिंबल कैंसिल होगा, 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये मैग्नीट्यूड होगा। बी मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस इंटू -5 का स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये 4, ये +9, ये 30, 25, ये बी मैग्नीट्यूड ये 13, हाँ ये 38 का स्क्वायर रूट बनता है। अब देख सकते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड हमने बिल्कुल फिट निकाले, एक 38 स्क्वायर रूट। अब इसको आपने फार्मूले में क्या करना है, फिट करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू अगर आप ऊपर से देखें 14 स्क्वायर रूट 38 स्क्वायर रूट, हाँ सिंपल आपने cos ऑफ थीटा। अब देखिए हमने लास्ट पे क्या निकाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका रिजल्ट था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा थी। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके, इसकी वैल्यू 14 स्क्वायर रूट, इसकी 38 स्क्वायर रूट cos ऑफ थीटा। अगर आपको एंगल का पता हो तो आप आसानी से ए डॉट बी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, देखिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती हैं। अगर वेक्टर को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाइड किया जाए तो इसका रिजल्ट ज़ीरो वेक्टर होता है। ठीक हो गया, किसी भी डायरेक्शन से, ओके। इसके अलावा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, ओके। आई डॉट जे 0 होता है, के डॉट जे भी 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। ठीक हो गया। अगर कोई आपको कहते कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ भी कर ले, अगर फॉर एग्जांपल 1 बाई 1 अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिज़ल्ट हम लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आसान सा प्रूफ है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका रिज़ल्ट प्रूफ आसान सा है जी। तो इसका रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल ए वेक्टर की वैल्यू मैंने ले ली a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर की मैंने वैल्यू ली b1i b2j प्लस b3k। ठीक है, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k होगा इनटू b1i b2j प्लस b3k। तो एक बात नोट कर ले कि डॉट प्रोडक्ट में सेम मल्टीप्लाइड होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में सेम क्या होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं, बकाया क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ऊपर आप देख भी सकते हैं, यानी a1 b1 के साथ मल्टीप्लाइड होता है, आई डॉट आई से 1 हो जाता है, प्लस a2 b2 के साथ j डॉट j से 1, a3 b3 के साथ k डॉट के 1। ये आपको लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब अगर आप b डॉट a करना चाहते हैं तो b की वैल्यू b1i प्लस b2j प्लस b3k आ जाएगा इनटू a1i a2j प्लस a3k आएगा। तो b डॉट सेम मल्टीप्लाइड होंगे, बकाया ज़ीरो थे, b1 a1 मल्टीप्लाइड होंगे, b2 a2 मल्टीप्लाइड होंगे, b3 a3 भी मल्टीप्लाइड होंगे। तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, देखिए इन दोनों को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। इन दोनों का रिज़ल्ट आपस में देख सकते हैं कि इन दोनों का रिज़ल्ट आपस में सेम आ गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट में क्या लॉ होल्ड हो गई, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो गई। हेंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गई, होल्ड हो गई। ओके, ये अब तक ओके। अच्छा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 2 को अगर मैं देखूं कि वेक्टर ए डॉट ज़ीरो वेक्टर का रिज़ल्ट ज़ीरो वेक्टर होता है, या ज़ीरो वेक्टर को आगे कर दो, ए वेक्टर को पीछे कर दो। इसको प्रूफ देके वेक्टर ए की वैल्यू a1i a2j a3k, ज़ीरो वेक्टर का रिज़ल्ट होता है 0i 0j 0k। तो वेक्टर ए को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, ये दोनों मल्टीप्लाइड ये दोनों मल्टीप्लाइड, a1 0 ये 0 यानी 0i, दूसरी का भी 0j, तीसरी का भी 0k, यानी वेक्टर a डॉट ज़ीरो वेक्टर का रिज़ल्ट आ गया। ये ज़ीरो वेक्टर है ना, ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसके सारे का रिज़ल्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है। हेंस
सिमिलरली ज़ीरो वेक्टर डॉट ए वेक्टर का रिजल्ट भी ज़ीरो वेक्टर होता है। सो वेक्टर ए डॉट ज़ीरो वेक्टर का रिजल्ट ज़ीरो वेक्टर डॉट ए का रिजल्ट इक्वल टू होगा ज़ीरो वेक्टर। अब आते हैं थर्ड की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की तरफ जाते हैं कि आई डॉट आई से वन आता है, जे डॉट जे से वन आता है, के डॉट के से भी वन आता है और आई डॉट जे से ज़ीरो होता है। तो जे आई डॉट जे कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक जे डॉट आई का रिजल्ट भी ज़ीरो होगा। ओके, आई डॉट के का रिज़ल्ट ज़ीरो होता है तो के डॉट आई तो सेम रिज़ल्ट होगा कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक। जे डॉट के का रिज़ल्ट ज़ीरो तो के डॉट जे का रिज़ल्ट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। चलो एक एक करके प्रूव करते हैं। आई डॉट आई का निकालते हैं। आई डॉट आई को अगर ओपन करें, आई मैग्नीट्यूड काज ऑफ द थीटा, लेकिन अगर आप देखिए आई वेक्टर ये है तो इसके ऊपर दूसरा वेक्टर भी आई वेक्टर है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का एंगल क्या होता है, ज़ीरो एंगल होती हैं, तो ये काज 0 डिग्री होगा। तो आई डॉट आई ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका रिजल्ट 1, तो आई डॉट आई से 1 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट जे को इस तरह कर सकते हैं, जे मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा, लेकिन आप देख सकते हैं कि जे के ऊपर जे वेक्टर ऊपर होता है ना, तो दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर है, तो ज़ीरो एंगल होगी, तो जे डॉट जे का रिजल्ट, तो आई का रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट 1, काज ऑफ 0, इसका रिजल्ट भी 1 है, तो जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इसका रिजल्ट 1 आ गया। सिमिलरली के डॉट के का रिजल्ट भी क्या होता है, 1 होता है। ओके, आई डॉट जे का रिजल्ट हमने निकालना है 0, तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, अगर इसको आई वेक्टर जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा, देखिए ये आई वेक्टर है, जे वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब है कि इधर 90 काज 90 0 होता है, तो इससे पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जे डॉट आई कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक रिजल्ट 0, आई डॉट के का रिजल्ट आई मैग्नीट्यूड जे के मैग्नीट्यूड काज ऑफ थीटा होता है, लेकिन आई ये देखिए ये आई हो गई, जे इसके परपेंडिकुलर होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो इसका 1 तो एंगल क्या होती है, 90 होती हैं, तो ये 90 0 होगा। आई डॉट के का रिजल्ट क्या होगा, 0। ओके, सिमिलरली के डॉट आई का रिजल्ट भी क्या होगा, 0। जे डॉट के का रिजल्ट क्या होगा, जे मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड काज ऑफ द थीटा होती हैं। देखिए ये जे है, ये के है, उसका परपेंडिकुलर 90 एंगल बनती है, तो जे डॉट के ये 1 काज ऑफ 90 होता है, काज ऑफ 90 को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, तो ये हमने प्रूफ किया। सिमिलरली के डॉट जे का रिजल्ट भी 0 आता है। अब देखिए, अब क्रॉस प्रोडक्ट को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ये डिफिनीशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह डिफ़ाइन होगा वो आप देखते जाइए। यह डिफिनीशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने 2 वेक्टर लेने हैं। कितने वेक्टर लेने हैं, 2 वेक्टर। लेट ये एक वेक्टर ए हो गया, ये दूसरा वेक्टर बी हो गया, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है इज डिनोटेड बाय, ये डिनोट कर सकता हूँ मैं ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये रिजल्ट इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक हो गया जी, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, अब मैं इसका आपको एक प्रॉपर मैथमेटिक्स दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इक्वल है a1i a2j प्लस a3k है, बी वेक्टर इक्वल है b1i b2j प्लस b3k। तो जो ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, इसका रिज़ल्ट ये मैग्नीट्यूड की सूरत में इक्वल होता है आई जे के लिखोगे, फिर a1 ए की कोफिशिएंट a1 a2 a3 लिखोगे, फिर b1 b2 b3 लिखोगे। अब एग्जांपल से इस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं। इधर एक एग्जांपल है जी, इसको फिर इधर ही क्लियर करते हैं। देखिए आपसे ए क्रॉस बी मांगा जा रहा है, तो इधर लिखोगे आई जे के लिखोगे, 2 4 6 लिखोगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। फिर आपने एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आगे आई लिखोगे, ये दोनों मल्टीप्लाइड -20 प्लस 6, फिर लिखोगे प्लस जे माइनस जे
-10 -6 लिखोगे, फिर लिखोगे +k -2 -4 लिखोगे, तो a क्रॉस b का रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। ओके, इससे -14 आई आ जाएगा। ओके, ऐसे आ जाएगा +16j, ऐसे आ जाएगा -6k। ओके, ये आपके साथ क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूज। अब देखिए, अब ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वेक्टर a को +b के साथ ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी ओके। अगर वेक्टर a को 0 वेक्टर के साथ ऐड कर दो तो इसका रिजल्ट वेक्टर a आता है किसी भी डायरेक्शन से। तो a इंटू बी, ये दोनों कोई कांस्टेंट है। अगर वेक्टर a के साथ इस तरह मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर c1 + c2 दो वेक्टर हैं, दो कांस्टेंट हैं, वेक्टर a से मल्टीप्लाइड होते हैं तो इसका रिजल्ट आता है c1 वेक्टर a + c2। ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अगर वेक्टर a को ऐड किया जाए नेगेटिव वेक्टर से, इसका रिजल्ट 0 वेक्टर होता है। सिमिलरली वेक्टर a प्लस इंटू बी वेक्टर प्लस c वेक्टर का रिजल्ट इक्वल होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। आसान सा रिजल्ट है, कोई